अभी हाल ही में आपकी आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर का एग्जाम हुआ था। हाल ही मतलब कि आपका एग्जाम होता है 11 और 12 फरवरी को, जिसकी आंसर की भी रिलीज हो चुकी है 26 फरवरी को, जिसमें आप लोगों को पहले से ही बता दिया गया है कि भाई अगर कोई भी बच्चा किसी की आंसर की में अगर उसको लगता है कि कोई आंसर गलत आया है और उस पर वो ऑब्जेक्शन उठाना चाहे तो 5 मार्च से पहले पहले, यानी 5 मार्च शाम के 5 बजे से पहले पहले वो उस क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन उठा सकता है, जिसके जरिए वो नंबर प्राप्त कर सकता है या अपने नंबर बढ़वा सकता है। तो अगर आपने भी एग्जाम जो है 11 फरवरी और शिफ्ट 1 में एग्जाम दिया है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि उस शिफ्ट में एक सवाल गलत आ गया है जिस पे आप ऑब्जेक्शन उठा के उस पे नंबर बढ़वा सकते हैं और अपने नंबर इंक्रीज करके अपने आने वाले समय में कट ऑफ के नजदीक पहुंच सकते हैं। चलिए देखते हैं वो सवाल क्या था और किस तरीके से उस सवाल का सॉल्यूशन किया जाना था, उसका सही आंसर क्या होना चाहिए था। अगर मैं देखूं तो ओवरऑल ये क्वेश्चन था जो आपके पास शिफ्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 90 आया था, जो प्रोबेबिलिटी के ऊपर पूछा गया था। एक बारी इसको सही तरीके से देखते हैं, मैंने यहां पे लिख दिया है वही सेम क्वेश्चन और उसका आंसर क्या टिक लग के आया है। आपके पास क्वेश्चन नंबर 90 का जो ऑप्शन टिक लग के आया है वो ऑप्शन नंबर पहला है, जिसका आंसर आ रहा है 2/9। लेकिन सवाल को समझते हैं कि है क्या। उसने कहा है कि दो पासे हैं, उसने कहा दो पासे हैं, उनको एक साथ फेंक दिया जाता है, उनको एक साथ फेंक दिया जाता है। फेंकने के बाद उन्होंने हमको बताया कि ऊपर जो नंबर आता हुआ दिखाई देगा दोनों पासों में, उनका जोड़ जो आना चाहिए वो 8 आना चाहिए, उनका जोड़ 8 आना चाहिए, ये वाली बात कही गई है। और साथ ही साथ वो जोड़ जोड़ आएगा 8, उसमें नंबर दोनों के दोनों ऑड डिजिट होने चाहिए, दोनों के दोनों ऑड डिजिट होने चाहिए। कहने का मतलब है जैसे ही हम दो डाइस को फेंकेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ तो नंबर आते हुए दिखाई देंगे, तो उस नंबरों में जो आएगा उसका जोड़ जो होगा 8 होगा और साथ ही साथ वे दोनों के दोनों नंबर ऑड नंबर होने चाहिए। तो एक बारी समझते हैं कि होगा क्या। सबसे पहले देखो कि टोटल आउटकम्स होंगे क्या। जब दो पासों को फेंका जाता है तो 1-1 से लेके 1-1, 1-2, 1-3 से लेके 6-6 तक टोटल 36 केसेस हो सकते हैं, यानी टोटल 36 सैंपल स्पेस बन सकते हैं या आउटकम्स बन सकते हैं। उसमें अगर मुझे चाहिए कि जो सम आता हुआ दिखाई दे उन दो नंबरों का वो 8 होना चाहिए, तो 8 के लिए या तो आपके पास होगा वो नंबर 3-5, या फिर होगा 5-3, या फिर होगा 4-4। लेकिन 4-4 को लेंगे नहीं, क्योंकि 4-4 में क्या हुआ, दोनों नंबर इवन हो गए। लेकिन कहा गया दोनों नंबर ओड होने चाहिए, तो या तो 3-5 होगा या 5-3 होगा। यानी ओवरऑल हम बात करें तो 36 में से सिर्फ 2 ही केस ऐसे हो पाएंगे, 36 में से सिर्फ 2 ही ऐसे केस हो पाएंगे। यानी कहने का मतलब हुआ कि अगर मैं इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने की कोशिश करूं तो 2 है कितने में से, 36 में से, तो इसका आंसर आना चाहिए 1/18। कितना आंसर आना चाहिए, 1/18। लेकिन आंसर की में आया है 2/9। इसका मतलब आंसर की में ऑप्शन गलत बताया गया है। सही आंसर आता हुआ दिखाई देगा ऑप्शन नंबर डी। तो आप सभी लोग जिन भी बच्चों ने आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर का 11 फरवरी शिफ्ट 1 का एग्जाम दिया है वो इस क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं और ऑप्शन डी को टिक बता सकते हैं, सही बता सकते हैं, और इस तरीके से वो नंबर अपने बढ़वा सकते हैं। तो ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा दीजिएगा, क्योंकि ये ना जाने किस बच्चे के लिए एक जो है संजीवनी बूटी की तरह काम करती हुई दिखाई दे। फिलहाल इजाजत, बाकी मिलता हूं अगली कुछ अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद, थैंक यू सो मच।